माइक ऑफ कर दूंगा और क्या ऑडियो तो आ रहा है मगर ये माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो अमित शाह हाय हाय ഈ സമരം इतना ऑडियो कहाँ तक कवर ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज इसे एकदम झूठी बातें, झूठा FIR। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के FIR लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। तमाम MPs यहाँ पर सब इंडिया अलायंस के सारे MPs यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह जी ने अभी तक माफी नहीं मांगी, हम उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। वो बार से ब्लेम गेम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब का, अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन का और बाबा साहब को चाहने वाले हमारे देश में और विदेश में तमाम लोग हैं, उनका इंसल्ट किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, इतने थिक स्किन हो गए हैं कि अभी तक माफी नहीं मांग रहे। लेकिन बीजेपी डर गई है, रोज उनके मीटिंग्स होते हैं। मोदी जी ने कभी ट्वीट नहीं किया है, लेकिन इस बात को लेके वो हिल गए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने उनको बिल्कुल हिला दिया। राहुल जी के खिलाफ FIR भी लॉन्च की गई है, जिस तरीके का वो तो झूठ मूठ का था, सारा झूठ मूठ का था। राहुल जी को धक्का मारा गया और राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं। आज कांग्रेस पार्टी और तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज के जो MPs हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई है। BR अम्बेडकर जी के जिस तरीके से अमित शाह जी ने तमाम स्टेटमेंट निकल करके सामने आए, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ज्यादा अफसोस की, दुख की बात है कि जिनके सारा देश अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रचना जो जिन्होंने एक तरीके से की है, उनकी नेतृत्व में संविधान की रचना हुई है, इस तरह से उनका अपमान जिस तरह से हुआ है, गोया कि ये एक सिलसिला है हमारे दलित भाइयों के ऊपर, जो उनको वंचित रखने का शुरू से रहा है। और अम्बेडकर जी ने चूंकि उनके हुकूक की आवाज उठाई है, उनको मान सम्मान की आवाज उठाई, उनकी रक्षा की आवाज उठाई, तो ये एक डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ मसला है। कल राहुल जी पर FIR भी लॉन्च की गई। आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2 बीजेपी सांसदों को धक्का दिया। वो सांसद अभी ICU में हैं। प्रताप सारंगी जी को चोट आई, गंभीर चोट आई, ये बात कही गई। नहीं, वो तो खुद सुनने में आया था कि उन्होंने स्पीकर से जाकर पहले शिकायत की, तो मैं नहीं समझता कि वो कहाँ तक इस सिलसिले में सच्चाई है। लेकिन राहुल जी को गुंडा कह रहे थे, LOP को इस तरह से गुंडा कहना, ये भी किसी तरह से हमारी जो है वो
मर्यादाओं को जेब नहीं देता। लेकिन अब तो एफआईआर लॉन्च कर ली गई है सर, सीसीटीवी निकालने की बात कही जा रही है। नहीं, असल क्या है, मुद्दा ये है कि अम्बेडकर जी का अपमान क्यों हुआ, ये वजह तो यहाँ से शुरू हुई ना। अम्बेडकर जी का अपमान नहीं होता तो लोग जमा ही ना होते। तो मेन तो ये है कि पहले इस पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि अम्बेडकर जी का जो है अपमान उनकी पार्टी के एक बड़े सदस्य के जरिए से हुआ है, और एक बार नहीं हुआ, 6 बार उन्होंने कहा। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हाउस तो खत्म हो जाएगा लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है, और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमजोर करने का काम करती है। सर, कल की घटना को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं, वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। गृह मंत्री के बयान को लेकर आप क्या कहते हैं? उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। माइक ऑफ कर दूंगा और क्या ऑडियो तो आ रहा है मगर ये माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह हाय 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 हाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय 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 जय।